Hello students, welcome to my channel. I am Kanchan Nagpal. Today we will start part 2 of chapter 3 of history. The name of the chapter is From Gathering to Growing Food. पार्ट 1 में देखिए आपने पढ़ा था कि कैसे लोग सबसे पहले फार्मर्स बने और पशुपालक बने। ठीक है, आपने देखा कि कहाँ पर सबसे पहले खेती की गई लोगों के द्वारा, कहाँ पर सबसे पहले पशु को पाला गया, पशु पाले गए। ओके, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 2 की वीडियो में हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ, कैसे जो थे लोगों ने अपना स्थायी जीवन जीना शुरू किया। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, कौन कौन से उनके कस्टम थे, रीति रिवाज थे लोगों के। अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, और कैसे लोग मेहरगढ़ में जीते थे और मरते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, एंड अ क्लोज़र लुक डायोजली हेडिंग, और डायोजली हेडिंग के बारे में भी हम एक क्लोज़र लुक लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टूवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ, कैसे लोगों ने स्थायी जीवन जीने की शुरुआत की। आइए स्टार्ट करें। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कोलॉजिस्ट को कुछ साइट्स पर कुछ झोपड़ियों के और घरों के निशान मिले हैं। फॉर इंस्टेंस, इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया हुआ है इसमें, बुरजा होम में जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, वहाँ पर लोग पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस क्या होता है, ज़मीन के नीचे मिट्टी खोदते थे, बहुत गहरी गहरी मिट्टी खोदते थे और वहाँ पर अपने घर बनाते थे। और उन घरों में क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियों से वो नीचे जाते थे। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ये घर उन्होंने किस लिए बनाए होंगे, ताकि वो ठंड से उनकी रक्षा कर सके। मीन्स इस घर में उनसे उनकी ठंड से रक्षा होती थी। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors। आर्कोलॉजिस्ट ने इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आर्कोलॉजिस्ट को अंदर और बाहर इन झोपड़ियों के दोनों ही स्थानों पर अलग अलग आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग इस मौसम में घर के अंदर या घर के बाहर आग जलाकर अपना खाना पकाते होंगे। मीन्स अगर ठंड होती होगी तो वो घर के अंदर जाके खाना पकाते होंगे, अगर ठंड नहीं होती होगी तो वो घर के बाहर जाके खाना बनाते होंगे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, और ऐसे ही उनको बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं टूल्स जो कि बहुत टाइम पहले के टूल्स से डिफरेंट हैं, जो कि पैलियोलिथिक टाइम था, पूरा पाषाण युग का टाइम था। उन टूल्स से वो जो आज के टूल्स मिले हैं वो डिफरेंट हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, इसलिए उन टूल्स को क्या कहा जाता है, नवपाषाण युग का माना जाता है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। इसमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी जो एज है वो बहुत शार्प होती है और उनको जो है पॉलिश किया हुआ होता है। ऐसे टूल्स की जो एज है, उनका जो सिरा है वो बहुत शार्प होता है और उनको पॉलिश किया हुआ होता है। और मोटार्स एंड पेस्टल्स, ये क्या होती है, चक्की। ये चक्की जो है, इससे क्या किया जाता था, आटा पीसा जाता था, गेहूँ पीसा जाता था। आज भी आप देखते होंगे चक्कियाँ होती हैं, उसमें लोग गेहूँ पिसवाते हैं। तो पहले के टाइम में भी ये चक्की होते थे, पत्थर की चक्कियाँ होती थी, उस पर आटा पीसा जाता था। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और वहाँ पर कुछ और प्लांट्स भी प्रोड्यूस हुए होंगे।
Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousand years later. बहुत सालों के बाद भी आज भी आप देखते हो कि जो मोटार्स और पेस्टल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है किसमें, गेहूं को पीसने में, अनाज को पीसने में आज भी इन चक्कियों का प्रयोग किया जाता है. At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bones. उसी तरह प्राचीन काल में जो पूरा पाषाण युग काल था उसमें औजारों का निर्माण जो था और प्रयोग निरंतर होता रहा होगा. मीन्स वहाँ पर कंटिन्यू इन टूल्स को यूज़ किया जाता होगा. और कुछ औजार ऐसे भी थे वहाँ पर जो कि किससे बनाए जाते थे, हड्डियों से बनाए जाते थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. नवपाषाण युग के स्थानों पर साइट्स पर कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड. उन पर कभी कभी उनको डेकोरेट भी किया जाता है, उनको सजाया भी जाता है. एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. और उनको किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, उनका उपयोग सामान रखने के लिए भी, चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता था. पीपल बिगिन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. और क्या करते थे लोगों ने उन बर्तनों को खाना पकाने के लिए यूज़ किया. मीन्स उन बर्तनों में लोग खाना पकाते थे. ओके. और जो सबसे ज़्यादा जो था राइस, वीट और जो दालें होती थी उनको वो उसके अंदर स्टोर करके रखते थे और वो उनकी डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था. बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. इसके अलावा वो क्या करते थे, कपड़े बुनते थे. और कपड़े बुनने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरह के मटेरियल को यूज़ किया. कौन सा मटेरियल यूज़ किया उन्होंने, फॉर एग्जांपल कॉटन. कॉटन को उन्होंने उगाया. कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं. तो इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले कॉटन भी ग्रो की जिससे वो कपड़े बुनते थे. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या जो चीज़ें थी वो एक ही बार में चेंज हो गई, क्या एक ही साथ एक ही जगह पर उनमें चेंजेस आ गए. नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है. इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. क्या था कि कई जगहों पर तो एक तरफ कई जगह पर तो स्त्री और पुरुष जो थे वो भोजन कलेक्ट करते थे, अपना भोजन संग्रह करने का काम करते थे. और जो दूसरे लोग थे वो क्या करते थे, इस बीच में धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया. मीन्स जो स्त्री पुरुष थे वही जगह शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे. बट दूसरी तरफ जो दूसरे लोग थे वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे और हर्डिंग करते थे. ओके. Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. इस तरह से उन्होंने क्या किया, मौसम के मुताबिक मीन्स वेदर के अकॉर्डिंगली जो थे बदल कर वो अपने लाइफस्टाइल चलाते थे. ठीक है. डिफरेंट सीज़न में वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे और जो थे अपना जीवन जीते थे. वट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. अब जो दूसरे कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थे मीन्स अन्य रीति रिवाज क्या थे लोगों में, वो देखिए पढ़ते हैं. आर्कोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस. आर्कोलॉजिस्ट ने हमें स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं कहते थे, नहीं कह सकते थे इनके बारे में. स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर. विद्वानों ने, जो हमारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने स्टडी किया होगा प्रेजेंट डे में कि क्या करते थे कि जो कृषक थे और पशुपालक जो पशु पालते थे वो क्या करते थे, एक ग्रुप में रहते थे. ओके. मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स. उनमें से जो कुछ लोग थे वो एक ग्रुप में रहते थे,
कृषि का काम भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, और वो एक ग्रुप में मिलकर रहते थे, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? ट्राइब्स कहा जाता था। ट्राइब्स मीन्स जनजाति. Scholars find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well. और कुछ लोग जो थे वो ऐसे कस्टम्स को मानते थे जो कि संभवतः पहले से ही प्रचलित थे. मीन्स जो बहुत पुराने थे, ऐसे लोग भी थे उनमें जो कि बहुत पुराने कस्टम्स को, अपने रीति रिवाजों को मानते थे. Tribes. Usually 2 or 3 generations live together in small settlements or villages. Usually 2 or 3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं small settlements में या villages में. Most families are related to one another and groups of such families form a tribe. जो most families होती हैं वो एक दूसरे से related होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और यही जो ग्रुप्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ट्राइब बनाते हैं, जनजाति बनाते हैं. Members of a tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. जो ट्राइब के मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं? हंटिंग शिकार करते हैं, गैदरिंग भोजन इकट्ठा करते हैं, फार्मिंग खेती करते हैं, हर्डिंग पशुपालक होते हैं, पशुओं को पालते हैं, एंड फिशिंग और मछलियाँ पकड़ते हैं. यूजुअली वुमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क. और यूजुअली वुमेन कौन कौन से काम करती हैं? एग्रीकल्चर का वर्क करती हैं, कृषि से संबंधित काम करती हैं, खेती का सारा काम करती हैं. इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड. उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ग्राउंड को प्रिपेयर करना, तैयार करना ज़मीन को. सोइंग सीड्स, बीज बोना. लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन. बीज बोना और पौधों की देखभाल करना, और उन फसलों को काटने तक का वो काम करती हैं. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट दैम. और बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर? बच्चे जो हैं उन प्लांट्स की देखभाल करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स को प्लांट से दूर रखते हैं ताकि वो उन प्लांट्स को खा ना जाएं. वुमेन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन. और महिलाएं क्या करती हैं? फसल को दाब कर उनको, उस अनाज को कूटती हैं, पीसती हैं. मैन यूजुअली लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर. और पुरुष क्या करते हैं? आमतौर पर जो पशुओं के बड़े बड़े झुंड होते हैं उनको चराते हैं. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स. और जो बच्चे होते हैं वो छोटे एनिमल्स के झुंड को चराते हैं. द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मेन एंड वुमेन. जो एनिमल्स को साफ करने का, एनिमल्स की जो सफाई का काम है और दूध निकालने का काम है वो कौन करते हैं? दोनों मैन और वुमेन मिलकर करते हैं. बोथ वुमेन एंड मैन मेक पोट्स, बास्केट्स, टूल्स एंड हट्स. और दोनों मैन और वुमेन मिलकर क्या बनाते हैं? पोट्स बर्तन बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, और कई तरह के औजार बनाते हैं, और झोपड़ियाँ भी बनाने का काम करते हैं. They also take part in singing, dancing and decorating their huts. और उनके जो काम में है वो क्या क्या है? गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Some men are regarded as leader. और कुछ मैन जो होते हैं उसमें एक लीडर भी होता है, मीन्स एक मुखिया भी होता है घर का. ओके. They may be old and experienced or young, brave warriors or priest. और वो कौन हो सकता है जो घर का मुखिया होता है? एक ओल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन होता है, या यंग पर्सन होता है. ब्रेव वॉरियर्स मीन्स ब्रेव योद्धा, नौजवान योद्धा होता है, या फिर पुरोहित हो सकता है. ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस. जो ओल्ड वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? उनकी जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके जो वर्क होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो उनको एक विशेष प्रकार से उनकी रिस्पेक्ट करती हैं. Tribes have rich and unique cultural traditions including their own language, music, stories and paintings. अब ट्राइब्स की क्या होती हैं?
अपनी अपनी अपना अपना कल्चर होता है, उनके ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, वो रिच भी होते हैं, यूनिक होते हैं ट्राइब्स, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, इसमें शामिल है उनकी अपनी लैंग्वेज, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो यूनिक होते हैं, उनके कल्चर यूनिक होते हैं। म्यूज़िक, स्टोरीज़ और पेंटिंग्स, अपनी अपनी स्टोरी से, म्यूज़िक से और पेंटिंग से वो जो हैं यूनिक होते हैं। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड एंड गोडेसेस, उनके अपने देवी देवता भी होते हैं। What makes tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forest, grasslands and water are regarded as the wealth of the entire tribe and everybody shares and uses these together. क्या होता है, जो इन लोगों की जो ज़मीन जायदाद होती है, ठीक है, जो जंगल होते हैं, घास के मैदान और पानी जो है वो पूरी फैमिली की वेल्थ मानी जाती है, मीन्स पूरी फैमिली की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग वो क्या करते हैं, सभी एक साथ मिलकर करते हैं, जिनको वो सभी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ना कोई रिच है ना कोई अमीर है, इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, सभी लोगों को इक्वल माना जाता है। और इसलिए जो है इस इस फैमिली के लोग जो हैं अन्य फैमिली से, अन्य सोसाइटी से भिन्न होते हैं। देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इसमें इस ट्राइब्स में जो है रिच और पुअर में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब एक क्लोजर लुक देखेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। आप देखिए मैप 2 में आप देखेंगे मेहरगढ़ में पेज नंबर 14 पर है, उसमें जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है, एक फर्टाइल प्लेन पर। फर्टाइल प्लेन मीन्स समतल भूमि पर वो लोकेट कर रहा है। नियर द बोलन पास which is one of the most important routes into ईरान, कहाँ पे, बोलन पास पर, जो कि ईरान का एक सब बहुत इम्पोर्टेंट रूट है। ओके, तो ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक क्या है, फर्टाइल प्लेन है, एक समतल जगह है। Mehergarh was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. मेहरगढ़ शायद एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर सबसे पहले वुमेन और मैन ने बार्ले की खेती करना शुरू किया होगा और वीट की खेती करना शुरू किया होगा, और वहाँ पर जो है शीप और गोट को पाला भी होगा। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, उस एरिया में सबसे पहले जो है लोगों ने, आदमी और औरत ने खेती करना शुरू किया, वीट और बार्ले को पैदा करना शुरू किया और शीप और गोट को पालना शुरू किया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ये क्या है, सबसे पुराना विलेज है जो कि हम इसको जानते हैं। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level. यहाँ पर खुदाई से पहले जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट को कई साइट्स पर जो है बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। ओके, दीज इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, और ये किसकी बोन्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स की, जो कि डियर और पिग थे, हिरन और सुअर जो थे उनकी, इन जंगली जानवरों की हड्डियाँ उसमें इंक्लूड हैं। इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट एंड इन स्टिल लेटर लेवल्स कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, suggesting that this area was the animal that was generally kept by the people. उसके बाद के स्तरों में, उसके बाद के लेवल में भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं, उसके ऊपर ज़्यादातर जो है कैटल है, कैटल्स की हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग कैटल्स को पालने में लगे थे, ठीक है। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses.
इसके अलावा मेहरगढ़ में जो है वो क्या मिले हैं, स्क्वायर, चौकोर और रेक्टेंगुलर आयताकार घर मिले हैं। उनके घरों के अवशेष भी मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। उस घर में क्या थे, 4 या 4 से ज़्यादा कमरे थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। और उसमें से ज़्यादातर कमरों को किस लिए यूज़ किया जाता था, स्टोरेज के लिए, भंडारण के रूप में यूज़ किया जाता था। मीन्स उसमें लोग अनाज रखते थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मर जाते थे, मरने के बाद जो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते थे वो क्या करते हैं, उसके प्रति सम्मान जताते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं जो मर जाते हैं। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लोगों को क्या लगता था, लोगों को लगता था कि शायद जो है मृत्यु के बाद भी जीवन है। Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next work. क्या होता था, वहाँ पर जो है बहुत सारी कब्रें मिली हैं और वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ होती थी उनमें जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ क्या रखी जाती थी, एक बकरी रखी जाती थी और उसको क्या समझा जाता था कि यह इसे जो है परलोक में मरने के बाद जहाँ पर लोग पहुँचते हैं वहाँ पर मृतकों के खाने के लिए उन गोट्स को रखा गया होगा। ठीक है, कि जब मरने के बाद, हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, हमारी क्या लाइफ होती है, बट वहाँ पर लोगों की ये आस्था थी कि जब लोग मर जाते थे तो उनके साथ बकरी को रखा जाता था और ये समझा जाता था कि नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जो बकरी है वो इन मरे हुए लोगों का खाना होगी। The last topic is a closer look, Daujali heading. Find Daujali heading on map 2, page number 14. This is a site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to routes leading into China and Myanmar. मानचित्र 2 में पेज नंबर 14 पर आप देखेंगे, उसमें आप दार्जिलिंग हेडिंग देखेंगे। यह है पूरासल चीन और म्यांमार की ओर, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र वैली मीन्स ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है दार्जिलिंग हेडिंग, चाइना और म्यांमार के रास्ते को जाने वाली ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर ये है। Here stone tools including mortars and pestles have been found. यहाँ पर क्या मिले हैं, कौन कौन से टूल्स मिले हैं, मोटार्स और पेस्टल्स मीन्स जो पत्थर की चक्की होती है, आटा पीसने वाली चक्की जो होती है वो वाले उपकरण वहाँ पर मिले हैं। These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन के लिए क्या करते थे, अनाज उगाते थे। Other finds include jadeite, a stone that may have been brought from China. और वहाँ पर जो मिला है, एक पत्थर मिला है, जेडाइट नाम का एक पत्थर मिला है जो कि क्या समझा जाता है कि वो कहाँ से लेकर आए हैं, चाइना से लेकर आए हैं। Also common are finds of tools made of fossil wood, ancient wood that has hardened into stone and pottery. और इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है, काष्ठम, अति प्राचीन लकड़ी, बहुत पुरानी लकड़ी जिसे कि फॉसिल वुड कहा जाता है, जो कि सख्त होकर पत्थर बन गई थी, और औजार और बर्तन भी वहाँ पर मिले हैं। So this chapter is completed. Then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you students. Bye bye.